गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 13 तारीख दिन वीरवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ टमाटर मंडी में। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हो आज जो है आवक भी बहुत कम है और ग्राहकी भी ज़्यादा है। और शॉप नंबर 7 से जहाँ से मैं रिपोर्ट लेता था हरी भाई से, तो अभी टमाटर बेच करके ऑफिस में जा चुके हैं जी। उनके ऑफिस में जा करके रिपोर्ट लेंगे। एक बार आपको टमाटर का क्वालिटी दिखा दूँ, फिर उनसे जानेंगे किस किस राज्य से अभी टमाटर आया। पहले एक बार कोटपुतली का भी रिपोर्ट ले लेंगे। कोटपुतली जो है आज क्या भाव बिका और कितना क्रेट आया और हिमाचल का कितना क्रेट है आज मंडी के अंदर। बाकी दोस्तों जो बेंगलोर और महाराष्ट्र से टमाटर आ रहा था या फिर हिमाचल से जो ये सब बड़ी गाड़ियों में आता था माल, वो तो आज कम लगा है जी। बाकी कोटपुतली का देख लो, कोटपुतली भी आज कम ही लग रहा है। देखते हैं आज का क्या भाव रहा है, कितना बाजार चला है, कितना डाउन है, ये सारा जानकारी लेंगे आरती साहब से। बाकी आप ग्राहकी भी देख सकते हो, ग्राहकी भी जो है ठीक ठाक ही है। बाकी देखते हैं सुबह से जो है कैसा माहौल रहा है, कैसा बिक्री रहा है और आने वाले टाइम में जो है और भी बाजार चढ़ सकता है या फिर इसी तरह से चलेगा। एक बार दोस्तों आपको राजस्थान कोटपुतली वाले टमाटर का क्वालिटी दिखाता हुआ चलूँ किस तरह का मंडी में जो है टमाटर आ रहा है जी। राजस्थान कोटपुतली दोस्तों इस समय जो है बरसात से हर जगह का माल जो है ख़राब हो रहा है, चटक आ रहा है उसमें और करारे माल आ रहे हैं। दोस्तों ये वाला देख सकते हो हिमाचल सिलाई का एरिया का माल है जी। इसमें क्वालिटी देख सकते हो किस तरह का क्वालिटी आ रहा है इस समय। देखो जी सिलाई हिमाचल वाले माल का क्वालिटी किस तरह का आ रहा है, देखो। हाँ जी नमस्कार सर जी, आज बहुत जल्दी बेच करके माल आ गया जी ऊपर। नमस्कार जी नमस्कार। आज बाजार में फुल गर्मी था जी, इसलिए इसलिए माल जल्दी बिक गया। अपना हम लोग ऑफिस में आराम कर रहे हैं। अच्छा जी, फुल गर्मी बाजार में आज। तो सर जी आज कितना अराइवल रहा देसी का, कितना रहा जो कोटपुतली से आता है और जो अपना बेंगलोर से देसी आ रहा है इस समय। देखिए और जो औरंगाबाद का देसी है जी और जो अपना और भी कई एरिया चला है हाइब्रिड टमाटर में, उनका भी एक बार रिपोर्ट बताओ जी। सर अपने मंडी में आज 2 गाड़ी नासिक थी, 2 गाड़ी सोलापुर, 1 गाड़ी इंदौर की। औरंगाबाद का कोई माल नहीं था, बेंगलोर के कोई माल नहीं थे, कोटपुतली थे, कोटपुतली का माल आया था और सिलाई नरवा का माल आया था। बस यही माल आया था। माल बहुत कम था, जैसे रोज़ 40 गाड़ी 35 गाड़ी 30 गाड़ी होती है, आज कुल मिला के मतलब कि मान के चले कि सब मिला जुला के छोटी टेम्पो मिला के मतलब कि 15 गाड़ी मंडी में कुछ माल था बस। अच्छा जी, ये अपना कोटपुतली वगैरह मिला करके सब हाँ आज बिका है। मतलब कि मान के चले कि नासिक के सौदे बिके हैं 1000 रुपये के। अच्छा जी, गोली बिका है 500 550 रुपये। नासिक का कौन सा हाइब्रिड टमाटर था? हाइब्रिड नासिक का हाइब्रिड। अच्छा जी, नासिक का हाइब्रिड बिका है 1000 रुपये का। गोली बिका है 550 से लेकर 600 रुपये। अच्छा जी, और कोटपुतली के माल बिके हैं नीचे में 800, ऊंचे में 1000 रुपये तक। अच्छा जी, और सिलाई के माल बिके हैं 1000 से लेकर 1300 रुपये तक। 1000 से लेकर के 1300 तक। अच्छा जी, और सर जी इसके अलावा कोई माल नहीं हमारे मंडी में। और सर जी सोलापुर जो आ रहा है, सोलापुर और नारायणगांव पीपलगांव, सोलापुर के माल थे हमारे मंडी में 2 गाड़ी, ठीक है। वो बिके हैं आज जाके 900 से लेकर 1050 तक। अच्छा जी, हाँ। और जो रतलाम जो आ रहा था, रतलाम का आज माल नहीं आया था मंडी में। अच्छा जी, और इंदौर थी 1 गाड़ी, इंदौर बिके 600 से लेकर 800 रुपये तक। 600 से लेकर के 800 रुपये तक। अच्छा सर जी, इंदौर का जो है जो हिमसोना टमाटर आता है उसमें और कितने दिन का देरी है? वो दिसंबर में चलेगा। हिमसोना में कुछ डैमेज भी देखने को मिला फसल में या फिर नहीं, अभी हमारा इंदौर में लड़का हमारा बैठा है फील्ड में नागलवाड़ी में, कोई डैमेज नहीं है फसल, अच्छी फसल है। हिमसोना चालू हो जाएगा आपको 1 दिसंबर से। अच्छा जी, 1 दिसंबर में दिल्ली में केशवपुर मंडी में हिमसोना आ जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर क्वालिटी की बात करें तो सर उधर जो है किस तरह का क्वालिटी है? जैसे बरसात लगातार हो रहा है जी, पीछे भी कई राज्यों में बरसात हुआ है, तो उधर भी बरसात के कारण कुछ फसल में कुछ प्रभाव पड़ा है जी? देखिए ऐसा है, नागलवाड़ी जो इंदौर के जो किसान है ना, इंदौर के किसान इस हिसाब से माल लगाते हैं, अपने पौधे को बचा के चलते हैं। तारबाज का सौदा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तारबाज का सौदा होता है बिल्कुल नीचे जो है ना ज़मीन में प्लास्टिक बिछा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सौदे में। हिमसोना की क्वालिटी अच्छी ही आएगी और अच्छी ही आएगी बिल्कुल। सर पहले आमतौर पे देखा जाता था जो क्वालिटी आता था देसी टमाटर का, तो ज़्यादातर बेस्ट क्वालिटी आता था हिमाचल से, हिमसोना का। तो इस समय जो है इंदौर किस तरह से मतलब बेस्ट हुआ है? हाँ सर, पहले जो है मतलब ज़्यादातर जो हिमाचल का माल का बेस्ट क्वालिटी होता था हिमसोने का, तो इस समय जो है नंबर 1 में जो इंदौर आप बता रहे हो हिमसोना नंबर 1 में आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखिए इंदौर का जो हिमसोना है ना, वो अलग ही क्वालिटी का है। वो पहले सबसे पहले क्वालिटी आती थी बेहतरीन हिमसोना इसकी हिमाचल की,
लेकिन हिमाचल के हिमसोना को भी जो है ना नागलवाड़ी के हिमसोना ने फेल कर दिया है। नागलवाड़ी की जो क्वालिटी है हिमसोना की इतनी बेहतरीन क्वालिटी है, उच्च क्वालिटी बिल्कुल है, उच्च कोटि का माल बिल्कुल। किसानों का जो तरीका है वहाँ माल उपजाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। जैसे तार बाँस कब कैसे ड्रिप से सब सिस्टम से ड्रिप से माल पड़ता है, पानी डालते हैं उसमें मतलब कि पेड़ में कौन सा केमिकल डालना है नहीं डालना है सब क्वालिटी के हिसाब से डालते हैं बिल्कुल। और इतनी अच्छी क्वालिटी बनती है कि मत पूछिए। आप देखेंगे टमाटर बिल्कुल रेड होगा, बिल्कुल खाने में स्वाद आएगा आपको, बहुत बेहतरीन क्वालिटी बनती है। तो सर ये हिमाचल वाले भाई जो वो कैसे फेल हो गए, जो बरसों से करते हुए आ रहे थे, जो बरसों से उनका क्वालिटी दिल्ली में मेंटेन था, वो कैसे फेल हो गए, इंदौर से पीछे कैसे हो गए? देखिए इंदौर की जो बात है ना, इंदौर की ज़मीन जो है काली मिट्टी की ज़मीन है, ठीक है। और जो वहाँ जो है ये शिमला में जो टमाटर है ऐसे पहाड़ों पे होते से टमाटर होते आते हैं, ठीक है। तो वहाँ जैसे कि थोड़ा सा पानी बरस गया शिमला में, तो जैसे कि टमाटर में थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है। लेकिन क्वालिटी शिमला की भी अच्छी है, शिमला की भी ऐसी क्वालिटी नहीं कि अच्छी नहीं है। शिमला में जो मानिक बीज है ना, मानिक बीज बहुत अच्छा टमाटर होता है, बहुत बेहतरीन टमाटर होता है मानिक बीज। हाँ तो सर ये जो बीज पे भी डिपेंड करता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीज पे बहुत तरह के जैसे देसी टमाटर में बीज है 2853 है, क्या नाम है हिमसोना है, आपको क्या नाम मानिक है, आपको साहू है, 4041 बीज है, बहुत तरह के बीज है। कंपनी का फ़र्क है, कोई सिंजेंटा कंपनी का लगा रहा है, कोई कुछ कंपनी का लगा रहा है बीज। हर कंपनी का अपना अलग अलग बीज है और हर कंपनी का अपना अपना क्वालिटी है। तो सर और जो अभी जो है फिलहाल नया जो एरिया है कौन कौन सा स्टार्ट होगा, और थोड़ा शिवपुरी के बारे में बताओ। शिवपुरी में बताया जा रहा है जो जमीनी माल है सर बहुत ज्यादा डैमेज है, और कितना दिन लगेगा सर मंडी में आते आते? देखिए शिवपुरी कब से स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली मंडी? शिवपुरी का माल चालू हो चुका है। अच्छा जी। लेकिन मंडी में आने में कितना टाइम लगेगा? दिल्ली मंडी में कम से कम भी मतलब चले कि आपको मान चले कि अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा शिवपुरी। अच्छा जी। हाँ अक्टूबर से लेकर के नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट वीक में या अक्टूबर के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में दिल्ली आ जाएगा। अच्छा। क्योंकि देखिए अभी छोटी मंडियों में वहाँ का माल 105 कैरेट 120 कैरेट लेकर पिकअप घूम रही है। अच्छा। तेजी का माहौल है, किसान भी रोकना नहीं चाह रहा माल को, जैसे कि 100 एकड़ भी हुआ माल तोड़ के तुरंत अपना यहाँ वहाँ छोटी मंडियों में डाल दिया। और दिल्ली आने के लिए कम से कम भी चाहिए गाड़ी में 500 कैरेट 400 कैरेट चाहिए। सर जी ये तो है जैसा कि आपने बताया तेजी का माहौल है, तेजी के माहौल में तो किसान भाइयों को यही करना चाहिए, चाहे प्याज हो या आलू हो या फिर टमाटर हो या कोई सा भी सब्जी हो, जिस मंडी में उनका बिकता हो उस मंडी में भेज देना चाहिए फटाफट बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए। कि तेजी निकल जाएगा तो फिर आदमी को लगता है कि जा मेरे हाथ से तेजी निकल गई, लेकिन इस बार सोचने की बात नहीं है। तेजी आपको पूरे नवंबर लास्ट तक या दिसंबर लास्ट तक देखने को मिलेगा। अच्छा जी। दिसंबर तक पूरी तेजी रहेगी। अच्छा। कहीं का कोई दूर तक कोई माल नजर नहीं आ रहा है अभी। अच्छा सर जैसे कि टमाटर कई एरिया से आता है, साउथ से आता है, महाराष्ट्र से आता है, और अब जो है यूपी इन सब का भी एरिया चालू हो गया जी। तो सर इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले कितना पैदावार होगा और कितना डैमेज हो चुका है बरसात से? पिछले साल से भी ज़्यादा डैमेज है या फिर पिछले साल के बराबर ही आंकड़ा निकल के आ रहा है? नहीं, लगभग समथिंग पिछले साल वाला ही बाजार रहेगा। पिछले साल भी इस समय जो है ना 1000 1100 1200 का बाजार था, वही बाजार इस बार भी 1000 1100 1200 बाजार है। अच्छा। पिछले साल भी यही बाजार था, इस साल भी यही बाजार है। और एवरेज में क्या रह सकता है? एवरेज में मतलब जाने मान के चले कि जो हाई वेट है कम से कम भी 800 से लेकर 900 के बीच में रहेगा एवरेज। 1000 जो आज बिक गया उछाल है, ये फर्जी तेजी है, इसको फर्जी तेजी कहते हैं। बाकी एवरेज 800 से 900 के बीच में रहेगा, देसी भी 800 से 900 के बीच में रहेगा। क्योंकि कोटपुतली के जो बारिश हुई है लगातार 3 दिन जो बारिश हुई कोटपुतली में, तो मतलब घुटने भर टमाटर जो है ना खेत में पानी घुस गया है। अच्छा। घुटने भर टमाटर के खेत में पानी घुस गया है बिल्कुल, तो उससे टमाटर डैमेज हो गया है, टमाटर फट गया है। तो इससे शिवपुरी वालों को चांस मिलेगा, नागलवाड़ी वाले को चांस मिलेगा, इंदौर वाले को चांस मिलेगा। इससे जो है ना अच्छे चांस मिलेंगे। जैसे कि हमारे नागलवाड़ी में हो गया, हमारे बरवानी हो गया, हमारा क्या नाम है नागलवाड़ी हो गया, हमारा और ये क्या नाम है अगल बगल के एरिया है, उन सबको अच्छे चांस मिलेंगे। जैसे छोटी खड़कौन हो गया, इन सबको अच्छे चांस मिलेंगे बिल्कुल। सर एक चीज़ और छोटा सा जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया जो वहाँ पे हमारे राजस्थान कोटपुतली से जो टमाटर आ रहे थे इस समय, तो आपने बताया बरसात से जो वहाँ पे काफ़ी डैमेज है, तो कितना % का रिपोर्ट निकल करके आ रहे थे? मतलब कि समझिए कम से कम भी 40% माल डैमेज हो गया है, जो पहला फसल होता है। अच्छा जी। कोटपुतली में 2 फसल होते हैं, पहला फसल जो है ना 40% डैमेज हो गया है। अब 60%, अब दूसरा फसल जो है 20 दिन के बाद चालू होगा। ठीक है, दूसरा फसल 20 दिन के बाद चालू होगा, तो वो अच्छा माल आएगा। मतलब जो पहले लगाते हैं फिर वो एक बाद में लगाते हैं?
वहाँ 2 फसल चलते हैं, एक पहला फसल दूसरा फसल। पहला फसल में जो 40% माल डैमेज हो चुका है, दूसरा फसल चालू होगा 20 दिन के बाद। अच्छा जी। तो वो टमाटर ठीक रहेगा, क्योंकि वो टमाटर ठंडी में होगा ना। ठंडी में वो जैसे हर जगह का अपना अपना क्या नाम है, मौसम के हिसाब से टमाटर होता है। तो कोटपुतली का टमाटर जो ठंड, जितना ठंड पड़ेगा ना उतने अच्छा माल खिल के आएगा बिल्कुल। अच्छा जी। तो जैसे मान लीजिए कि 20 दिन के बाद ठंड का असर अभी भी सही चालू है, लेकिन 20 दिन के बाद ठंड और हो जाएगा तो अच्छे माल बनेंगे बिल्कुल वहाँ कोटपुतली के। तो फिर अभी जो है, अभी जैसा कि शिवपुरी चालू हो चुका है लोकल मंडी में भी, और अब दिल्ली मंडी में शायद 10-5 दिन में आ भी जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उनको भी मतलब जो है अच्छे रेट और अच्छे रेट बिल्कुल। इस बार हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे रेट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे, क्योंकि किसानों का पीछे बहुत नुकसान हो चुका है और हम भी चाहते हैं कि किसान भाइयों को हमारे अच्छे पैसे बन के मिले। जी जी। ठीक ठीक। सर जी, हमारे देश का किसान जो है इतने मेहनत करके लगाते हैं, इतनी उम्मीद से अपना खेती बाड़ी करता है, सारा कुछ। देखो जी, चाहे किसानों का घाटा हो जाए या नाफा हो जाए, कुछ भी होए, लेकिन किसान जो है खेती करना नहीं छोड़ता है। बेशक जमीन बेच करके लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, चाहे किसानों के लिए सरकार सोचे या ना सोचे, लेकिन किसान जो है पब्लिक के लिए जरूर सोचता है। वो ये नहीं सोचता है इस बार घाटा हो गया तो हम खेती करना बंद कर दें, वो खेती जरूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में सर कहना क्या चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है। ये जो है कृषि पे डिपेंडेड है, ठीक है। कृषि हमारे यहाँ की सबसे ताकतवर चीज़ हमारी कृषि है। जो हमारे किसान भाई हैं वो हमारे भारत देश के दाहिना हाथ हैं बिल्कुल। और वो अगर हमारे साथ हैं बिल्कुल खड़े हुए, बेचारे हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, फ़ायदा हो जाए, वो खेती करते ही करते हैं। और उनके खेती करने से हम लोग को बहुत फ़ायदा है। हम लोग उनके वजह से हमें यहाँ मतलब कि समझिए कि अच्छे रेट पे हमें मिल जाता है हर चीज़। अब यही हमारे बगल की कंट्री है जो पाकिस्तान है, वहाँ चले जाइए आप, इससे 3 गुने रेट हैं। श्रीलंका चले जाइए आप, 3 गुने रेट है यहाँ से। यहाँ अगर 40 रुपये कोई चीज़ बिक रहा है, मतलब सिंपल सी बात मान लीजिए कि टमाटर 40 रुपये बिक रहा है यहाँ पे, तो यही पाकिस्तान में 100 रुपये बिक रहा है। यही श्रीलंका में चले जाइए 120 टमाटर बिक रहा है। तो हमारा देश के जो जान है, जो हमारे आन बान शान है, वो हमारे किसान हैं। किसान हमारे जान बान शान है बिल्कुल। किसान सब कुछ हैं। हमारा जो है हिंदुस्तान बिल्कुल समझिए कि कृषि प्रधान देश है बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कहा सर जी आपने। अगर किसान ना हो देश में तो कुछ भी नहीं है जी। कुछ भी नहीं बिल्कुल नहीं। किसान के द्वारा ही सारा कुछ देशों में मिलता है और किसान खेती करेगा। देखिए, इंसान इतना मेहनत करता है, किसी के लिए मेहनत करता है? इंसान मेहनत करता है सिर्फ अब खाने के लिए, और वो अनाज पैदा करते हैं हमारे लिए। किसान हमारे लिए अनाज पैदा कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर जी। जैसे यहाँ पे जो है धरती पे डॉक्टर जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जो है किसान जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना डॉक्टर को वैल्यू देते हैं लोग, उसी तरह से जो है किसान का भी इज्जत करना चाहिए, किसान का भी जो है बिल्कुल बहुत करना चाहिए सभी देशवासियों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनके बारे में भी एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उनका नुकसान हो बेचारों का, बिल्कुल, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ते। जी हाँ। तो सर जी एक बार जो अपना आड़त नंबर, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। देखिए, अपना आड़त नंबर शॉप नंबर 7 है, केशवपुर मंडी, ठीक है। मोबाइल नंबर है 9310661246। फर्म का नाम HNS, हरी भाई नंद कुमार एंड सन्स। किसी भाई को भी माल भेजना हो तो यहाँ माल भेज सकते हैं आप।